अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ये अभी हमारे पास कितने लोग ऐड हो गए हैं? ज़ैनुल आबदीन आ गया है, खलील हसन आ गया है, मोमना अमजद अली। अली हसन आ गया, अली हसन आज भी लेट है। अच्छा जी, अनम्यूट में अच्छा जी, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो आई होप सो कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है। और लेकिन मैं आपको नहीं सुन रहा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो ऑडियो है वो कुछ लोगों की सिर्फ ऑन है और बाकियों की जो है वो म्यूट की हुई है, ठीक है। तो इस वक्त इकरा मानत जो है उनकी आवाज़ आनी चाहिए, अनम्यूट है इकरा जी मानत। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ओप्पो A3, ये कौन है? सर मैं निकत रोल नंबर 79। अच्छा, वेलकम। उसके बाद अमानुल्लाह साबर। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं ठीक ठाक। निशात अफजल जी। निशात अफजल, अ, निशात सुन रही हैं जी? निशात अफजल। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं फिर आपका। अच्छा जी, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं तकरीबन अभी हमारे पास दो लोग और वेटिंग में हैं, राना जुबैर और उमर साइम। ठीक हो गया। ईमान अली भी अभी ऐड हो रही हैं। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। चैट में भी ये चैट का ऑप्शन नीचे मौजूद होगा, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं मैसेज। ठीक हो गया जी? अब कोई बंदा हमारा रह तो नहीं गया? जीन, दो बंदे अभी ऐड हो रहे हैं। ये 5 मिनट लगेंगे, अभी कुछ लोग जो है ना वो और ऐड हो रहे हैं। ठीक हो। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन जूम ने दिया है कि आप जो भी बंदा बोलता है उसकी आवाज़ सामने आ जाती है, उसकी तस्वीर सामने आ जाती है, ठीक है। अभी मेरे सामने जैन है। जैन, तबीयत ठीक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं नहीं सर। अच्छा, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
आजकल जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों में मौजूद हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। मेरा ख्याल नहीं, अभी मियाँ ये जिन्होंने भी अपना जूम आईडी बनाया है तो ये अपना ना नाम ज़रूर उधर ऊपर अपना लिखें। ठीक है, उससे आइडिया हो जाता है। अभी ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस, अब पता नहीं कौन है। ठीक है, अपना नाम तो लिखें ऊपर ताकि आइडिया हो कि ये कौन है। क्या क्या अच्छा जी, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी सुनाता हूँ, तो उससे बात आगे शुरू करते हैं। ये ईमान अली जो है आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी। ईमान अली, सर प्लीज ये एक तो काइंडली माइक सबके ऑफ करवा दें ताकि आपकी आवाज़ हमें क्लियरली सुनाई दे सके। अच्छा फिर अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑफ कर लें, क्योंकि हमें तो यानी आवाज़ सुनना मकसद है। वीडियो यानी वो डाटा फिर ज़्यादा यूज़ होता है, और फिर किसी का कोई डाटा पैकेज कम हो या स्लो आ रहा हो तो वो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा कट के आना शुरू हो जाती है। मैंने ना तो स्लाइड पॉसिबल है तो स्क्रीन शेयर करनी थी, मैं इसलिए ज़रा ना ये वीडियो ऑन की थी। ये तकरीबन सारे ही म्यूट हो गए। ठीक हो गए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो ये अभी राना ज़ुबैर को मेरा ख्याल आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है। ये राना ज़ुबैर को क्या इशू है जी? अच्छा जी, एक बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग वाक़ये से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैं व्हाट्सएप पे था रिसर्च पे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि इटली में मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि बड़ी साफ़ सुथरी गलियाँ हैं, बड़ी साफ़ सुथरी जो है ना सड़कें हैं। ठीक है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, सारी चीज़ें डिफरेंट थी। तो बाज़ार हम जाते थे, खुद ही परचेज़ करते थे, खुद ही पकाते थे। तो वहाँ से हम धनिया लेने गए, वहाँ पे एक बांग्लादेशी था, तो बांग्लादेशी ने धनिया दिया। वो तकरीबन 2-3 यूरो में छोटा सा थोड़ा सा धनिया देते थे, तकरीबन कोई 300-400 का। तो मेरे ज़हन में आइडिया है कि चलो यार यहाँ पे ग्रो करते हैं, मेरे पास सीड थे उसके। तो मैं 2-3 दिन ढूंढता रहा कि मुझे मिट्टी मिल जाए, मुझे मिट्टी नहीं मिली। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार पाकिस्तान में तो आप निकलें तो मट्टी मट्टी है। ठीक है, तो लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है अब इस चीज़ का कि पाकिस्तान की इम्यूनिटी जो है एज़ कम्पेयर टू द यूरोप जो है ना बहुत अच्छी है। अभी इटली में जो कोविड-19 के पेशेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे। तो पाकिस्तान में जो है वो अभी रेशो जो है वो काफ़ी हद तक कम है। तो जिस तरह की भी कंडीशन होगी आपकी, आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक होगी, और उसमें भी आप लोगों का एक फ़ायदा ही है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े थे उसमें हमने 2-3 चीज़ों पे गौर किया है। सबसे पहले हमने देखा है कि जो क्लासिफिकेशन है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, वो देखी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा है कि ये ओरिजिन की बेस के ऊपर कौन-कौन सी क्लासेस हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि ये टेम्परेट ज़ोन के जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ट्रॉपिकल के फ्रूट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं,
सब ट्रॉपिकल के जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हर जोन के जो फ्रूट्स होते हैं वो दूसरे जोन से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह फिर हमने देखा था कि रेस्पिरेशन रेट और इथाइलिन की बेसिस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के मतलब हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमने बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स देखी थी, उसमें हमने 3 चीज़ों की बात की थी। पहला हमने कहा था कि सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट्स फ्रूट क्या होते हैं, ठीक है। और तीसरी हमने चीज़ देखी थी इसमें कि मल्टीपल फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो एग्रीगेट फ्रूट थे और सिंपल फ्रूट थे वो काफ़ी हद तक आपस में मिलते थे, ठीक है। वो इस तरह के दोनों जो फ्रूट्स होते हैं सिंपल या एग्रीगेट वो सिंगल फ्लावर से डेवलप होते हैं, ठीक है। जो मल्टीपल फ्रूट्स हैं वो किससे डेवलप होते हैं, वो डेवलप होते हैं वो मल्टीपल फ्लावर से होते हैं, ठीक है। जो एग्रीगेट हैं और जो सिंपल हैं वो किससे डेवलप होते हैं, वो सिंगल फ्लावर से डेवलप होते हैं, ठीक है। और जो मल्टीपल फ्रूट्स हैं उनमें मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं जिनसे मल्टीपल फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 डिफरेंट टाइप्स देखी थी, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी थी, जिस तरह एकीन क्या होता है, बोटेनिकल टर्म्स थी ये कुछ। एकीन क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, क्रियोप्सिस क्या है, कैप्सूला, ड्रूप, लेग्यूम, नट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो इनको भी आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था जिसमें हमने फ्रूट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन देखी थी, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो सेक्शन था उसमें हमने देखा था कि वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, ठीक है। जिस तरह फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन देखी, फिर हमने वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन देखी, ठीक है। तो वेजिटेबल में हमने देखा था कि बोटेनिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में हमने इम्पोर्टेंट जो फैमिलीज हैं उनकी बात की थी, इम्पोर्टेंट क्लासेस की बात की थी और सब क्लासेस की बात की थी। ये 3 चीज़ों को हमने डिस्कस किया था बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो हमने चीज़ देखी थी वो थी कि एडिबल पार्ट्स के ऊपर क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, यानी उस वेजिटेबल का कौन सा पार्ट हम कंज्यूम करते हैं। तो जिस पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं यानी बहुत सारे फ्रूट्स हैं उनके हम रूट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो उनके पार्ट्स के हिसाब से होती है, ठीक है। फिर हमने तीसरी क्लासिफिकेशन देखी थी वेजिटेबल्स की, वो हमने देखी थी बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। कि कितने टेम्परेचर के ऊपर 2 तरह की हमने क्लासिफिकेशन की थी, एक थी कूल सीजन वेजिटेबल्स, एक थी वार्म सीजन वेजिटेबल्स। तो इन दोनों की हमने क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है। तो इनकी आगे फर्दर हमने करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था और इनमें देखा था कि कौन कौन से आगे फ्रूट्स कौन कौन सी सॉरी वेजिटेबल्स इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। और फिर इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन थी, कूल सीजन की भी 2 आगे टाइप्स थी और वार्म सीजन की भी 2 आगे टाइप्स थी, ठीक है। तो ये हमने चीज़ों को पहले देखा था, ठीक है। ये हुमा, इरफान और इफ़रा, इफ्तिखार और अली हसन, ये इनको चाहिए कि ये टाइम पे आया करें, ठीक है। ये अभी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये इसरार हुसैन, ये भी लेट आ रहा है, ठीक है। ये सहर फयाज, तो ये बेसिक थोड़ा सा रिव्यू था कि पहले हमने क्या क्या चीज़ों को स्टडी किया। तीसरी जो बल्कि चौथी जो क्लासिफिकेशन हमने वेजिटेबल्स की, ये अभी कौन आया, जी जनाब, माशाल्लाह, अभी हमारे पास तशरीफ ले आए हैं जी। ये क्लास होगी, इसमें ये जो अभी आए हैं ना इनको दोबारा हमने ऐड नहीं करना। जो अभी अभी इफ्ता आई है, ठीक है। और माशाल्लाह आपके सीआर साहब अबू तला साहब तशरीफ लाए हैं अभी। ये अच्छा जी, तो जी काजिम अली को आज हम ऐड नहीं कर रहे, काजिम अली सबसे लेट है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे।
ये अबू तला अपने माइक को ऑफ कर दो। ये जो अभी आए हैं अपने माइक को ऑफ कर दें, और जो अभी माशाल्लाह और भी हजरात हैं तो उनको हम ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इनको दोबारा जो है ना, अगर ये टाइम पे हुए तो इनको ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारी 3 क्लासिफिकेशन हमने देख ली। ठीक है, चौथी जो क्लासिफिकेशन है वो वेजिटेबल की हमने देखी थी, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में हमने देखा था कि एनुअल वेजिटेबल्स होती हैं, बाइनियल वेजिटेबल्स होती हैं और पीरियनियल वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, तो ये इनके सीज़न के हिसाब से था। ठीक है, कि एनुअल को 1 ईयर चाहिए। ठीक है, जो पीरियनियल होती हैं उनको मोर देन 2 ईयर चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखी थी। ठीक है, और इनके जो आगे एग्जांपल्स थी वो हमने स्टडी की थी कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं इनमें। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हम हो गए। पहला पार्ट हमने पढ़ा वो था कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा जी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। अब तीसरा पार्ट हमारा चल रहा है वो है कंपोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो इसका भी हमने जो फर्स्ट सेक्शन था उसको स्टडी किया था। ठीक है, अभी ये फिज़ा आ रही हैं, ये भी नहीं ऐड हो रही। ठीक है, इनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये 15 मिनट लेट आ रहे हैं तो इनको ज़रा CR साहब कन्वे कर दीजिएगा। ठीक है, कि विद इन 10 मिनट्स जो है ना सारे ऐड हो जाएं। अच्छा जी, कंपोजिशन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने वाटर की बात की। ठीक है, वाटर के फंक्शंस देखे थे और वाटर किन फॉर्म में मौजूद होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर, इसकी बात की थी। तो उसमें बाउंड वाटर था, कोलाइडल वाटर था, फ्री वाटर था, और वो वाटर जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है, उसकी कंपोजिशन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, उसकी बात की थी। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स की बात की थी, डाइटरी फाइबर की बात की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी अभी तक कर ली हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि विटामिन्स कौन कौन से मौजूद होते हैं। ठीक है, और मिनरल्स की बात की थी। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड, कि कौन कौन सी एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो किस किस फ्रूट या किस किस वेजिटेबल में मौजूद होते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट किस लिए ज़रूरी होते हैं? सबसे मेन जो फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं या उनकी कमोडिटीज़ होती हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ब्राउन कलर बाद में डेवलप हो जाता है। ठीक है, और जिस तरह आपने देखा होगा ये रेंसिडिटी हो जाती है ऑयल के अंदर। ठीक है, तो वो इंजाइमेटिक भी होती है और वो ऑक्सीडेटिव भी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से भी होती है और इंजाइम्स के साथ भी होती है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि ये उन फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करते हैं। ठीक है, जब ये फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करते हैं तो उससे क्या होता है कि जितने भी आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होती। जितने भी प्लांट्स और वेजिटेबल हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ पाई जाती है वो इसके फाइटोकेमिकल्स होते हैं। फाइटोकेमिकल्स, अब फाइटोकेमिकल्स में होता है कि बहुत सारी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के अंदर फ्लेविनॉइड्स होते हैं, टोकोफिरोल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और फिनोलिक एसिड्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका कोई ना कोई हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, जिस तरह टोकोफिरोल है, टोकोफिरोल आपको पता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स का आपने देखा होगा, कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? तो ये विटामिन ए की फंक्शनिंग में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसी तरह जो फिनोलिक एसिड्स होते हैं इनका भी ये भी फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करते हैं, उनको सिक्वेंज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए जो प्लांट बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं इनके एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके एक्सट्रैक्ट्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं?
इनके एक्सट्रैक्ट्स के अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं। वो फाइटोकेमिकल जो होते हैं वो बॉडी के लिए और उसके डिफरेंट आगे यूजेस होते हैं, प्रोडक्ट्स में भी यूजेस होते हैं और पर्सनल भी डिफरेंट इनके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो जो केराटिनॉइड्स होते हैं ये स्पेशली येलो टू ऑरेंज कलर किसी भी प्रोडक्ट को देते हैं। ठीक है, इसी तरह एंथोसाइनिन होते हैं। एंथोसाइनिन भी जो है जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, कोई भी आप कलर यूज़ करते हैं तो कलर में जो प्लांट बेस्ड या प्लांट एक्सट्रैक्टेड कलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। जिस तरह एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन को भी आप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। वो फिनोलिक कंपाउंड जो हैं वो फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए या टेस्ट के लिए जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये फ्री रेडिकल्स को स्क्वेंज करते हैं, यानी इनके एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को ब्राउन नहीं होने देते, ब्राउनिंग नहीं होने देते उनकी। जिस तरह आप पोटैटो को ले लें, पोटैटो को आप कट करते हैं, कट करने से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है आयरन के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ जो है ना रिएक्ट करके क्या ब्राउन कलर दे देता है। ठीक है, तो ब्राउन कलर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की ऑक्सीडेशन की जो है ना वो अलामत है। ठीक है, तो आप जब फिनोलिक कंपाउंड यूज़ करेंगे तो वो क्या कर देगा, ये उसको प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। जो फ्री रेडिकल है जिसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट करना था उसको ये क्या कर देगा, उसको कैप्चर कर देगा। ठीक है, तो ये फिनोलिक कंपाउंड्स का बेसिक काम होता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स हैं, स्पेशली उनमें नट्स और वेजिटेबल्स, वो कैंसर के लिए बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, कैंसर में भी, कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है कि ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल की अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये जो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब कैंसर को कंट्रोल करने के लिए भी हम नट्स के जो केमिकल्स होते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट फ्रूट्स हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, स्पेशली आजकल बात कर रहे हैं कि बंदे के अंदर जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए, इम्यूनिटी होनी चाहिए कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है ना वो एक्टिव हो। तो उसके लिए विटामिन सी का रोल हम देखते हैं कि विटामिन सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी की मॉड्यूलेशन करता है। ठीक है, तो फ्रूट्स जो हैं स्पेशली ऑरेंजेस ये स्पेशली विटामिन सी देते हैं। ठीक है, गावा बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ ही इसलिए है कि ये हेल्थ को बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैसेज किसने किया जी, हाँ जी, काजम को हमने ऐड ही नहीं किया। प्याज का माइक ऑन है। तो नहीं करना, मैंने कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ तक थोड़ा सा हमने देखा है कि ये कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स हमने देखे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मौजूद होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन और फैट की बात करते हैं। प्रोटीन आपको पता है जितने भी प्लांट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं, दे आर नॉट द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन का रिच सोर्स नहीं होते। ठीक है, अब इसमें स्पेशली जो नट्स होते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नट्स के अंदर जितने भी नट्स हैं इनको हम कंज्यूम करें तो नॉर्मली 6 आवर्स ये लेते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, तो
राना जुबैर को अभी तक आवाज़ नहीं आ रही। राना जुबैर अपना मोबाइल चेंज कर लो या नेट कनेक्शन बेहतर कर लो। अच्छा जी, तो जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल जो हम वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को खाते हैं तो वो रेडीली हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। जबकि नट्स जो हैं इनको नॉर्मली 6 आवर्स लगते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और नॉर्मली फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 0.5 से 1.5% तक होता है, ठीक है। जबकि नट्स वगैरह में जो 9 to 20% तक प्रोटीन होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि नट्स को कंज्यूम करना चाहिए ताकि वो बॉडी का पार्ट बन सके, ठीक है। और नॉर्मली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 3.5 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। वो इसलिए ज़्यादा नहीं होता कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर इंजाइम्स होते हैं, और वो इंजाइम्स क्या करते हैं, इंजाइम जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीनियस पार्ट्स के, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस का काज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो इसमें ज़्यादा नहीं होता। और दूसरा हम कहते हैं लेग्यूम्स आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लेग्यूम्स और नट्स जो हैं वो स्पेशली इनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इशू ये होता है कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती है वो इन्फीरियर होती है, ठीक है। जो आपको प्रोटीन चिकन से मिल जाएगा, जो प्रोटीन आपको मिल जाएगा ये बीफ से या मटन से, ठीक है, तो उसके कंपेरेबल लेग्यूम्स नहीं है, ठीक है। इनमें प्रोटीन कंटेंट होता है लेकिन इतना हाई क्वालिटी प्रोटीन्स नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है जी फैट। अब फैट जो है ये भी फ्रूट्स और वेजिटेबल में नॉर्मली वेरी लो होती है, ठीक है। लेकिन जो एवोकाडो होता है इसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 12 to 16% तक जो है वो इसमें फैट कंटेंट होता है, ठीक है। तो एवोकाडो के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें पल्मिटिक है, लिनोलिक है, ओलिक है, ठीक है, और स्टीरिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि फैट और प्रोटीन्स की हमने बात की, ठीक है। तो अभी मैं माइक ओपन करता हूँ, ठीक है। तो बल्कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो टाइप कर दे, वो चैट में टाइप कर दे क्वेश्चन अपना, ठीक। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो एक दफ़ा ये इनबॉक्स में जाके, ठीक है, टाइप कर दें। अच्छा जी, अब ये जितनी भी सारा हमारा कंटेंट है ये हम कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि मैंने 2 चैप्टर्स जो थे वो अपलोड किए थे, ठीक है। एक चैप्टर 5 था, एक चैप्टर 10 के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, ये आया है फातिमा का। अच्छा जी, नट्स को क्यों ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, अगेन बता दें। अच्छा जी, नट्स का सुनने जी, नट्स में सबसे पहले तो ये है कि विंटर सीजन में नट्स जो हैं ये हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ एक आपने घर में एक आम बात सुनी होगी, ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ गर्म नहीं है, ठीक है। गर्म हम इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। अब नट्स को कंज्यूम करने में देर लगती है, ठीक है। देर इसलिए लगती है कि इसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन होना होता है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि नट्स को क्यों ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, गर्मियों में नहीं करना चाहिए, सर्दियों में करना चाहिए, ठीक है। और वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं इसलिए कंज्यूम ज़्यादा करना चाहिए। इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं,
कोई भी जो चीज़ है वो नुकसानदेह, मैंने आपको पहले भी बताया था, तब होती है जब उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप स्मॉल क्वांटिटी में, गर्मियों में अगर यूज़ करेंगे तो आप स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे। ठीक है, सर्दियों में आप उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा भी आप यूज़ करना उसको शुरू कर दें तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर इसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खानी चाहिए। ठीक है, नट्स की स्पेशली। वाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर नॉट रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? बिकॉज पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं? इंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं फ्रूट्स के और वेजिटेबल की प्रोटीन की। ठीक है, इसलिए इनकी जो प्रोटीन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये निशात ने भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है जी, इसके बाद ये और भी पूछना चाहिए, शाबाश। फहीम अजहर ने पूछा है जी, अच्छा, गर्मियों में नट्स क्यों नहीं करने चाहिए? करने चाहिए कंज्यूम। माशाल्लाह, एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज बना के आपने पूछा है। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए कि वैसे बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो सकता है। ठीक है, आपको तो स्पेशली नहीं कंज्यूम करने चाहिए, आपको तो कोरोना भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, फीवर हो सकता है आपको, क्योंकि समर में अगर आप गर्म चीज़ें खाएंगे तो आपको बुखार के चांसेस ज़्यादा हैं। समर सीजन में कौन कौन सी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए? स्पेशली गर्मियों में आपको पता है कि ब्लड प्रेशर लो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए आपको जूसेस, फ्रूट जूसेस, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। आजकल तो कोरोना के हवाले से तो स्पेशली ये कह रहे हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूसेस जो हैं ये विटामिन का रिच सोर्स हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होते हैं कंज्यूम करने। राना जुबैर की तरफ से क्वेश्चन था ये जी। सर डेट्स का भी कह रहे हैं आजकल। डेट्स का उन लोगों को कह रहे हैं जिनको कोरोना की सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, वो इसलिए उनको दो तीन चीज़ें रिकमेंड करते हैं। एग रिकमेंड करते हैं, डेट्स रिकमेंड कर रहे हैं, सूप रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उनका जो टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा बॉडी में एनर्जी आएगी, पहली तो बात है। ठीक है, उनका एक तो ज़ुबान का टेस्ट नहीं ठीक होता। ठीक है, जो कोरोना के मरीज़ होते हैं उनका उनकी स्मेल करने की और चखने की जो सलाहियत है वो तकरीबन कम हो चुकी होती है। ठीक है, तो डेट्स कहते हैं वो कंज्यूम करें, एग कंज्यूम करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ओपन होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं सांस लेने में आसानी होगी, दूसरा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। ये दो तीन वजह हैं जिसलिए डेट्स का इसलिए कह रहे हैं जी। उसके बाद सर मैं तो डेट्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, खुद भी करें, अपने क्लास वालों को भी खिलाएं। ठीक है, अब मेरा टेस्ट भी नहीं आ रहा आजकल। राना ज़ुबैर के लिए दुआ करें जी। ठीक है, राना ज़ुबैर भी हो सकता है कि क़ज़ाए राई से अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, यूज़ करें लेकिन कम क्वांटिटी में यूज़ करें। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारा आज मैंने पूरा आपको ओवरव्यू भी दे दिया। ठीक है, फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन, वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन का भी दे दिया। ठीक है, और फिर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अच्छा, अभी कौन क्वेश्चन कर रहा है जी? उस्मान शानी। अच्छा सर, इतना अच्छा नहीं है। अच्छा जी, चलें, आप इतने अच्छे हैं, आप तकसीम कर दें। अच्छा जी, ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोसेसिंग से रिलेटेड। ठीक है, उसमें है डिहाइड्रेशन और ड्राइंग ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स।
ठीक है, डिहाइड्रेशन और ड्राइंग का बेसिक बेनिफिट क्या होता है। चलिए, अभी किसी और ने, फ़हीम अज़हर ने पूछा है कि सर आज की अच्छी बात बता दें। चलिए, आज की अच्छी बात है कि स्पेशली ख्याल रखें, और जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ आई है कोविड-19 से रिलेटेड, कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं सिर्फ उनसे कोरोना आगे फैलता है, जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनसे कोरोना आगे नहीं फैलता। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है जी कोविड-19 की। फातिमा ने पूछा है जी सर जी, ये हम वीडियो से ही लेक्चर कवर करने होंगे। नोट्स वगैरह मैंने आपको दिए हुए हैं एलएमएस के ऊपर, 2 चैप्टर्स जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, जिनमें से आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी बनाई हैं। ठीक है, सिलेबस आपका वही है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक हिसाब से आपकी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। एलएमएस के ऊपर जाएं, ठीक है, वहाँ लेक्चर जो है वो अपलोड है। अच्छा जी, ये राना ज़ुबैर थैंक यू उसको लिखते हैं जिस जब कहना हो कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी जान छोड़ दें। ठीक है, लेकिन अभी लेक्चर कंटिन्यू है। अच्छा जी, तो ये जो आपके लेक्चर जहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, ये साथ साथ करते रहें, कोई पता नहीं कब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए स्टार्ट। ठीक है, तो मिड आपके पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने लेक्चर्स को, और जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसके भी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए थे, वो पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड था। ठीक है, सीरियल से। ठीक है, तो उनको ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें है डिहाइड्रेशन या ड्राइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ड्राइंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का, तो जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब शेल्फ लाइफ कम होने से क्या होता है कि उनमें डिटीरियोरेशन आ जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो डिटीरियोरेटेड होती है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द स्पॉइलेज। ठीक है, तो उसकी स्पॉइलेज हो जाती है उसके बाद। ठीक है, अब वो स्पॉइलेज जो है वो क्या करेगी, वो उसकी शेल्फ लाइफ को कम कर देगी, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अगर हमने चीज़ों को क्या किया होगा, अगर हमने उनको उनका मॉइस्चर कंटेंट कम किया होगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक आजकल आलू बुखारे का सीज़न है। आलू बुखारा आप वैसे वैसे रखें, आप उसको नॉर्मल कंडीशन में रखें तो तकरीबन विद इन द वीक जो है वो डिटीरियोरेट भी हो जाता है, और उसके बाद उसमें जो है ना वो गल सड़ भी जाता है। ठीक है, स्पॉइलेज हो जाती है। ठीक है, अगर आप उसको ड्राई कर लें तो आप उसको थ्रू आउट द ईयर खा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ड्राइंग है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब ड्राइंग हम कितनों तरीक़ों से कर सकते हैं। नॉर्मल सबसे जो आम तरीका है हमारे पास वो है कि हम सन ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, आप में से किसी बंदे ने शायद खाया हो। अच्छा जी, कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का नेट इशू है, इसलिए प्लीज़ ऐड कर लें बाकियों को भी। अच्छा ईमान अली, ये देखें, ये जितने भी हजरात आए हैं ये तकरीबन 20 मिनट 30 मिनट के बाद आए हैं। अभी भी 2-3 जो हैं वो वेटिंग में हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये इंशाल्लाह ताला ये भी थोड़ा सा एहतियात करेंगे कि ये लेट नहीं होंगे। ठीक है, कल की क्लास में इनको कहें कि अपनी चीज़ें जो है ना वो बेहतर कर लें। ठीक है, सर वाटर कंटेंट कम करने से विटामिन लॉस नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया फ़हीम अज़हर ने। वाटर कंटेंट कम होता है तो विटामिन का लॉस हो सकता है। ठीक है, वो इसलिए हो सकता है कि जब हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो तो उससे विटामिन्स भी लॉस होते हैं, मिनरल्स भी लॉस होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी लॉस होते हैं। ठीक है, ये फाइटोकेमिकल जिनको हम कहते हैं वो भी लॉस होते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो टेम्परेचर हो और कंट्रोल्ड कंडीशन हो जिसमें वाटर भी लॉस हो जाए और न्यूट्रिएंट लॉस भी कम से कम हो। जिस तरह कि अगर हम ओपन एयर ड्राइंग करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, तो उसमें कंडीशन जो है वो अनकंट्रोल्ड होती हैं। ठीक है, अनकंट्रोल्ड कंडीशन में ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट लॉस ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। तो जब हम कंट्रोल्ड उसकी ड्राइंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगी तो फिर क्या होगा, वाटर लॉस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, तो इस जो हमारे पास सॉरी न्यूट्रेंट लॉस ज़्यादा नहीं होगा। न्यूट्रेंट लॉस ज़्यादा नहीं होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग करने के लिए कंट्रोल्ड कंडीशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 45 पे आप लोगों का लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। 12:40 हुए हैं अभी। ठीक है, क्योंकि 45 मिनट से ज़्यादा जो है वो लेक्चर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, और जो नेक्स्ट ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे को प्रॉबली आप लोगों की लाइव क्लास नहीं होगी। ठीक है, लेकिन लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरा पीआईडी का डिफेंस है। ठीक है, तो दुआ भी कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका लेक्चर नहीं होगा, लेकिन कल आपका लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपने तैयार करना है जितना अभी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये ड्राइंग और प्रोसेसिंग से रिलेटेड हम इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी, राना जुबैर का है यूट्यूब पे। अच्छा, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। शानी की तरफ से भी आया जी। मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आपको सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम होती है? बिल्कुल सेम नहीं होती। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट, इनका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं इनकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जनाब फ्रेश फ्रूट्स खाएं। वो इसलिए भी कि वो आपको डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो ड्राई फ्रूट्स की ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखें ना, एक चीज़ आपको डिज़ोल्व फॉर्म में मिल रही है, एक चीज़ आपको ड्राइड फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, जो डिज़ोल्व फॉर्म होगी इसका मतलब उसमें उसकी अमाउंट कम होगी। ठीक है, और जो ड्राई फॉर्म होगा उसमें क्या होगा कि आपके पास उसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी। अक्सा खलील, अच्छा क्वेश्चन था आपका, शाबाश। अच्छा जी, ठीक है जी, ये आज का लेक्चर था। ठीक है, और जो आपके दोस्त आज नहीं आ सके, क्लास फेलोज नहीं आ सके, ठीक है उन, सर मुझे कुछ पूछना है। जी 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 पूछें। कौन, किन्होंने पूछना है सर जी? आपने फातिमा ने। अच्छा, टाइप कर दें जी, टाइप कर दें, बाकियों को समझ नहीं आएगी। मैसेज, चलें ठीक है सर। जी जी, ओके सर। ये इनका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये ज़रा ये टाइप कर लें तो फिर इंशाल्लाह ताला हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू जी, उस्मान शानी की तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। ठीक है, इनको भी बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे। ठीक है, और सर आपने स्टार्ट में बताया था कि शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये समझ नहीं। अच्छा जी, कोई भी चीज़ है उसमें दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक होती है उसकी डिटीरियोरेशन, एक होती है उसकी स्पॉयलेज। अगर आप किसी भी फ्रेश चीज़ को रख देंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर तो सबसे पहले वो डिटीरियोरेट होगी, यानी उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट होगी और उसकी क्वांटिटी भी इफेक्ट होगी। ठीक है, लेकिन वो खाने के काबिल होगी। ठीक है, अगर वो ज़्यादा देर आप उसको रखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो स्पॉयलेज की तरफ जाएगी। ठीक है, उसमें फंगल अटैक ज़्यादा हो जाएगा, बैक्टीरियल अटैक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो खाने के काबिल नहीं रहेगी, उसको हम कहते हैं स्पॉयलेज। ठीक हो गया, समझ आ गई जी? जी सर। लॉस नहीं हो जाता तो ड्राई फ्रूट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे? अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादातर होता है प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, जो नट्स वगैरह होते हैं। ठीक है,
मैंने आपको बताया कि जो वाइटामिन या मिनरल्स हैं होते हैं, इनके लिए हम कंट्रोल्ड कंडीशन यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो जो कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं उनमें लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अक्सा खलील के क्वेश्चन से, ठीक है। तो अभी 45 मिनट से ज़्यादा आप जो है ना वो जूम पे कोई भी क्लास है नहीं ले सकते, ठीक है। तो बेस्ट विशेस, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।